हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रत्यय सफिक्स। तो बच्चों, अभी आपने पहले उपसर्ग पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे प्रत्यय। तो बच्चों, उपसर्ग में आपने पढ़ा था कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। बच्चों, ठीक इसका उल्टा प्रत्यय होते हैं ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगकर, या आप बोल सकते हो शब्दों के बाद में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सब्जी जमा वाला, सब्जी वाला, कला जमाकार, कलाकार, क्रोध जमा ई, क्रोधी। उपर्युक्त शब्दों में वाला, कार तथा ई शब्द मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, इन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। विशेष, प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ व अस्तित्व नहीं होता है। देखिए बच्चों, क्या बताया गया है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला दे। अब बच्चों, यहां पर देखिए सब्जी जमा वाला, तो अगर आप बात करें सब्जी की तो आपको पता है सब्जी किसे कहते हैं, लेकिन जब इसके साथ वाला प्रत्यय जुड़ा तो इसका मीनिंग बदल गया। अब सब्जी वाला मतलब सब्जी को बेचने वाला। कलाकार, कला का मतलब आर्ट, ठीक है, और जब इसके साथ कार प्रत्यय लगा तो बन गया कलाकार, मतलब आर्टिस्ट जो ड्राइंग बनाता है। अब इसके बाद क्रोध, ऐसे ही क्रोध माने गुस्सा, और जमा ई, जब ई प्रत्यय लगा तो यहां पर बन गया क्रोधी। अब इसके बाद बच्चों यहां पर बोला गया है कि जो प्रत्यय होते हैं, मतलब ये जो लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व या फिर कोई अर्थ अपने आप में नहीं होता। जैसे देखिए बच्चों, ये ई है, अगर आप इस प्रत्यय को देखें तो इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। चलिए आगे आइए, अब हम देखेंगे प्रत्यय के भेद, काइंड्स ऑफ सफिक्स। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृदंत, तदित। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय धातु क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। इस प्रत्यय का मूल नाम कृत है। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित होते हैं: कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, क्रियाघोतक, भाववाचक, गुणवाचक। तो बच्चों यहां पर बोला गया है जो कृदंत प्रत्यय हैं ये कहां लगते हैं, ये क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, और इस प्रत्यय का जो मूल नाम है वो क्या है, कृत। कृत प्रत्यय, अब देखिए, और कृत प्रत्ययों के योग से ही कृदंत प्रत्यय बने हैं। अब बच्चों ये कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के, सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला है कृतवाचक। जो प्रत्यय कर्ता का ज्ञान करते हैं वे कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया है वो कर्ता पर किया गया है। चलिए प्रत्यय, और यहाँ पर उदाहरण: अक, चालक, पाठक, धावक। वाला, लिखने वाला, गाने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला। इया, बढ़िया, घटिया, रसिया। ऐया, गवैया, खिवैया, चढ़ैया। इयल, सड़ियल, अड़ियल, मरियल। हार, होनहार, पालनहार। आक, चालाक, तैराक। अक्कड़, पियक्कड़, बुलक्कड़, घुमक्कड़। इसके बाद अगला है बच्चों क्रमवाचक। जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रमवाचक शब्द बनाते हैं उन्हें क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब बच्चों देखिए यहाँ पर आ गया आपका क्या, यहाँ पर किस पर फोकस किया गया है, कर्म पर। यहाँ पर प्रत्यय और यहाँ पर उदाहरण: ना, आना, जाना, खाना, पीना। औना, बिछौना, खिलौना। नी, चटकनी, ओढ़नी, सूंघनी। हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, देखा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका अगला है करणवाचक। जिन प्रत्ययों से क्रिया के साधन का बोध होता है उन्हें करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब बच्चों यहाँ पर है साधन का बोध हो, जिससे क्रिया पूरी हो रही है। आपने सभी ने कारक पढ़े थे तो ये कारक पे ही चल रहा है सारा। यहाँ पे प्रत्यय, यहाँ पे उदाहरण: आ,
भूला, घेरा, झूला, ठेला। नी, चटनी, सूंघनी, रचनी। न, बंधन, झाड़न, बेलन, ढक्कन। ई, फांसी, भारी, रेती, लोभी। ऊ, झाड़ू, आड़ू। नेक्स्ट है बच्चों क्रिया घोतक। जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्रिया घोतक प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहां पर प्रत्यय और यहां पर उदाहरण। आ, पढ़ा, लिखा, जागा, सोचा, बोला। ता, बहता, गाता, खाता, पीता। कर, आकर, जाकर, लिखकर, पढ़कर, खाकर। आलू, कृपालु, श्रद्धालु, दयालु। आ, खाया, पिया, गाया, रोया। ऐरा, लुटेरा, कमेरा, ममेरा। अगला है बच्चों भाववाचक। जिन प्रत्ययों से बने शब्द भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब बच्चों ऐसे शब्द होंगे, ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्द होंगे जो किसका बोध कराएंगे, भाववाचक संज्ञा का। चलिए प्रत्यय और यहाँ पर उदाहरण। आई, पढ़ाई, लिखाई, हंसाई, चिनाई। आन, थकान, मिलान, लगान, थकान। अगला है बच्चों आप, मिलाप। आव, बहाव, गिराव, रिसाव। आवट, सजावट, लिखावट, थकावट, मिलावट। आहट, घबराहट, जगमगाहट, गुर्राहट। आस, निकास, छपास, प्यास। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है गुणवाचक। जिन प्रत्ययों से बने शब्द गुणों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब बच्चों यहाँ पर प्रत्यय, यहाँ पर उदाहरण। इया, बढ़िया, घटिया। आलू, दयालु, कृपालु। आड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी। ऊ, चालू, खाऊ, डाकू। इसके बाद बच्चों ये हमने पढ़े कृदंत प्रत्यय। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। चलिए देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहला बच्चों देखिए तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। सबसे पहला है बच्चों कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। इन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पर प्रत्यय और यहाँ पर उदाहरण। क, पाठक, वाचक, लेखक। बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि इन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से आपके यहाँ पर संज्ञा शब्द बनेंगे। आर, सुनार, चमार, लुहार। अब इसके बाद है बच्चों अगला इया, मुखिया, दुखिया, रसोईया। हारा, लकड़हारा, पनिहारा। ई, तेली, सुखी, दुखी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है गर, जादूगर, बाजीगर। वाला, फल वाला, घर वाला, रिक्शा वाला, दूध वाला। अब बच्चों अगले हम जो पढ़ेंगे वो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इन तद्धित प्रत्ययों को जोड़ने से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। जैसे अब बच्चों यहाँ पर कौन सी संज्ञा बनेगी, भाववाचक। यहाँ पे प्रत्यय और यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। आई, चतुराई, बुराई, भलाई, पंडिताई। ई, नरमी, गर्मी, सर्दी, खेती। ता, लघुता, सुंदरता, मधुरता, मानवता। पन, लड़कपन, बचपन, बालपन। इमा, लालिमा, गरिमा, कालिमा। नी, मथनी, नथनी, चांदनी। इसके बाद बच्चों अगला है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इन तद्धित प्रत्ययों से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे अब बच्चों यहाँ पर जो बन रहे हैं वो कैसे शब्द बन रहे हैं, संबंधवाचक। यहाँ पर प्रत्यय और यहाँ पर उदाहरण। आल, ससुराल, जंजाल। हाल, ननिहाल, ददिहाल। जा, भांजा, भतीजा। एरा, ममेरा, फुफेरा, चचेरा। अगले हैं बच्चों रीतिवाचक तद्धित प्रत्यय। इन तद्धित प्रत्ययों से रीति का ज्ञान होता है। जैसे रीति मतलब बच्चों क्या होता है, तरीका। चलिए सबसे पहला प्रत्यय उदाहरण। सबसे पहला प्रत्यय है तह, मुख्यतः,
प्रथमतः, था सर्वथा, तथा, शह शब्दशः, अक्षरशः, खंडशः। अगला है बच्चों कालवाचक। इन तदित प्रत्ययों से समय का ज्ञान होता है, जैसे प्रत्यय, उदाहरण दा, यदा, तदा, कदा। तो बच्चों ये जो कालवाचक प्रत्यय है आपका, इनसे आपको समय का ज्ञान होगा, जो भी आपके यहाँ पर शब्द बनेंगे नए। अगला है स्त्रीलिंग वाचक। इन तदित प्रत्ययों से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर प्रत्यय और यहाँ पर उदाहरण इया, बुढ़िया, चुईया, ई, मामी, चाची, लड़की, आ, शिष्या, सुता, नी, मोरनी, शेरनी। नेक्स्ट है बच्चों बहुवचन वाचक। इन तदित प्रत्ययों से बहुवचन शब्दों का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर प्रत्यय और यहाँ पर उदाहरण ए, पत्ते, रास्ते, कपड़े, ए, कन्याएं, कलाएं, बालाएं, या लड़कियां, लकड़ियां, बेटियां। बच्चों नेक्स्ट है उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। अब बच्चों देखिए एक साथ कैसे प्रयोग होगा मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर उपसर्ग, यहाँ पर मूल शब्द, यहाँ पे प्रत्यय और यहाँ पर नवनिर्मित शब्द। कहने का मतलब बच्चों देखो जैसे मूल शब्द है आपका करण, अब इसके साथ अनु उपसर्ग लगेगा और य प्रत्यय, मतलब मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ लगेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अनु, करण, य, अनुकरणीय, स्व अवलंबन, ई, स्वावलंबी, बेरोजगार, ई, बेरोजगारी, उपकार, ई, उपकारी, स्व अल्पता, स्वल्पता, निर्दया, ई, निर्दयी, अमानवीय, अमानवीय, उपकार, ई, उपकारी, विज्ञानिक, वैज्ञानिक, परिपूर्णता, परिपूर्णता, सौभाग्यवती, सौभाग्यवती, अपमानित, अपमानित, बदनसीब, ई, बदनसीबी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे क्या पढ़े, अलग अलग तरीके के प्रत्यय पढ़े। उसके बाद हमने ऐसे शब्द पढ़े जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही एक साथ लगे हैं। चलिए आइए बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास करें। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो बच्चों यहाँ पर क्या बताएंगे, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों अब इसके बाद इसके जो बाकी के क्वेश्चन है ये आप खुद से करेंगे। मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रही हूँ। नेक्स्ट ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, सभी क्वेश्चंस का ओनली मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगी, बाकी आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है ग, निम्नलिखित शब्दों में ऐसे शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए जिनमें उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों प्रयोग किए गए हों। तो बच्चों ऐसे शब्दों पर आपको टिक लगाना है। देखिए जैसे आपका हो गया परिपूर्णता, अब यहाँ पर छाटे खुद से, यहाँ पर आपका बेरोजगारी हो सकता है। ऐसे ही इन सब में देखना है, अभी आपने पढ़े हैं ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ लगे हों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है घ, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो बच्चों सबसे पहला है आ से आप क्या बना सकते हैं, पढ़ा, और दूसरा शब्द है लिखा। अगला देखिए आगे है ड, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, मूल शब्द आपका होगा यहाँ पे जंज, और प्रत्यय क्या बनेगा यहाँ पे आपका आल। तो बच्चों ऐसे ही क्या बन जाएगा इस तरीके से, जंजाल। तो चलिए बच्चों अब आपके लिए यहाँ पर एक क्रियात्मक गतिविधि दी गई है, देखते हैं क्या है ये गतिविधि। नीचे कुछ उपसर्ग व प्रत्यय एक साथ दे दिए गए हैं, आप उन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये सब मिक्स है,
आपको जो उपसर्ग हैं उन्हें उपसर्ग में लिखना है, जो प्रत्यय हैं उन्हें प्रत्ययों में लिखना है। तो चलिए बच्चों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।